वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफार्म यूट्यूब चैनल पर आपको एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे कुछ नाजरीन सूरह तलाक की आयत नंबर 4 के हवाले से कमेंट कर रहे थे कि ये अल्फाज जो हैं काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं। हमने बड़ी डिटेल के साथ इसे समझाया था, लेकिन फरमाइशी तौर पर फिर इसे दोबारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको रिकॉर्ड करने की एक खसूसियत ये भी है कि हमने कुरान पाक के 6 नुस्खों में यही लफ्ज़ देखा, तो फिर मुनासिब समझा कि इसे 6 नुस्खों के साथ ही आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि समझाने में मज़ीद आसानी हो और आप अहबाब को पढ़ने में मज़ीद आसानी हो जाए। अब गौर कीजिए कि ये लफ्ज़ रा वाउ दो ज़ेर रेऊ की आवाज़ आनी है, और यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हमज़ा के नीचे ज़ेर है और या के ऊपर जज़म है। इस खड़ी ज़बर के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये खड़ी ज़बर लाम के ऊपर है, शद पर पड़ी जाएगी या हमज़ा के ऊपर पड़ी जाएगी, या इसका क्या हुक्म है। इसी तरह यहाँ भी देखिए कि यहाँ पर भी यही मसला लग रहा है। आइए अब एक और नुस्खे की तरफ चलते हैं, फिर इन्हें समझते हैं कि पढ़ना कैसे है। अब गौर कीजिए कि यहाँ पर ये एक कुरान पाक का दूसरा नुस्खा है, जिसमें सूरह तलाक की आयत नंबर 4 ही हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही सेम लफ्ज़ है, लेकिन फाउंड जो है वो चेंज है इसका यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पर कंफ्यूजन मेन जो हो रही है, ये हमज़ा के ऊपर जज़म आ गई है। तो ये फाउंड और किताबत जो करने वाले अहबाब होते हैं, ये उनकी गलती है कि पढ़ने वाले के लिए मुश्किलें पैदा होती हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर उन्होंने हमज़ा के ऊपर जज़म डाल दी है, और यहाँ पर हमज़ा खाली है और जज़म या के ऊपर आ गई। और इस खड़ी ज़बर के बारे में देखिए, आप वाकई कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये किस तरह पढ़ना है। एक और नुस्खे की तरफ चलते हैं और फिर मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि ये हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर आ रही है, लेकिन ये हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर तो नहीं पड़ी जाएगी, ये तो लाम के ऊपर खड़ी ज़बर पड़ी जाएगी। तो अब यहाँ पर भी फाउंड जो लगाया गया है, किताबत करने वालों ने, ये मैं समझता हूँ कि गलती की है कि पढ़ने वालों के लिए आसानी से आसानी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो, ताकि पढ़ने वाले मज़ीद आपकी कंपनी के नुस्खे लें और उसे पढ़ें। अब यहाँ पर भी देखिए, लाम के ऊपर शद है और ये खड़ी ज़बर यहाँ हमज़ा के ऊपर शो हो रही है, तो इसलिए लोग कुछ कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। अब एक और नुस्खा मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें भी गौर कीजिएगा। वो बहुत पुराना नुस्खा है, बहरहाल उसमें भी ऐसी मिस्टेक नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये शद और खड़ी ज़बर, फिर उसके ऊपर मद, वो नज़र ही नहीं आ रही। तो ये ज़ेर जो है, हमज़ा के नीचे वाली ज़ेर, ये लाम के नीचे बिल्कुल आ रही है, और ये जज़म जो है ये आगे निकल गई। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, अशहूरियों, ये बहुत पुराना नुस्खा मैं आपके लिए तलाश करके लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। यहाँ पर ये लफ्ज़ आम बंदों से तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, लेकिन हुफ़ाज फिर भी इसे पढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें ज़ुबानी भी याद होता है। एक और नुस्खे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। अब इस नुस्खे में भी देखिए कि ये खड़ी ज़बर शद के ऊपर नहीं है, हालांकि खड़ी ज़बर शद के ऊपर आनी चाहिए, और ये ज़ेर जो है ये हमज़ा के नीचे शो होनी चाहिए, और ये जज़म अब आधी हमज़ा के ऊपर शो हो रही है, आधी या के ऊपर शो हो रही है। तो ऐसी मिस्टेक्स जो होती हैं, ये गैर हाफिज़ जो होते हैं, उनके लिए कुरान पाक पढ़ने में मुश्किलात पैदा करती हैं। तो अब मैं आपको उस नुस्खे की तरफ लेकर चलता हूँ, जिसमें हमने कुरान पाक के इस लफ्ज़ को पढ़ाना सिखाया था। आइए चलते हैं। अब ये वो कुरान पाक का नुस्खा है जिसमें हमने आपको लफ्ज़ पढ़ना सिखाया था। अब गौर कीजिए, यहाँ पर शद के ऊपर ही खड़ी ज़बर नज़र आ रही है और उस पर मद भी नज़र आ रही है, और ये लफ्ज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ये हमज़ा के नीचे ज़ेर है। लेकिन ये ज़ेर भी कुछ थोड़ा इधर हट के होनी चाहिए थी, ताकि पढ़ने वालों को मज़ीद आसानी रहे। अब यहाँ पर इस लफ्ज़ की तरफ आइए, ये जो लफ्ज़ मिलाकर पढ़ा जाना था, इसकी तरफ आइए।
کہ اشہریوں، را واو دو زیر ریوں کی آواز دینی تھی یہاں پر ہم نے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے، تو اسے اسی طرح پڑھا جائے گا اشہریوں۔ یہ لا جو لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ چھوٹا سا لام الف ہے جو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی یہاں پر وقف نہیں کرنا۔ تو آگے ہم کیسے پڑھیں گے؟ واو لام زبر ول، لام کھڑی زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، ولائی۔ اب پورا لفظ یہاں تک پڑھتے ہیں، اشہر واللائی۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھ لیجئے، جب دو حروف آخری جو ساکن ہوتے ہیں تو انہیں ملا کر پڑھنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن یہاں پر تو متحرک ہے، یعنی اس پر زبر ہے، یہ مفتوح ہے۔ جب بھی کوئی حرف مفتوح ہوتا ہے تو وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جاتا ہے، یعنی وہ زبر جزم کے ساتھ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ پڑھا جائے گا، اس نون کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے اور ضاد کو پھر حا کی زیر کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے، حا ضاد نون زیر حدن۔ تو یہ لفظ پورا پڑھا جائے گا، اشہر واللائی لم یحضن، یعنی ضاد اور نون دونوں کی آواز کو ہم نے حا کی زیر کے ساتھ ملا دینا ہے، اور یہاں پر وقف مطلق کرتے ہوئے ہم نے سٹاپ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو کوئی بھی قرآن پاک کا لفظ مشکل لگے کمنٹ میں ضرور پوچھا کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو قرآن پاک صحیح پڑھانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔